वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेट कर रहे हैं हम 80 वर्ड्स ए मिनट 400 वर्ड्स ओनली। वही रिपीट करेंगे 100 वर्ड्स ए मिनट देन 130 वर्ड्स ए मिनट। आप हमारी यूट्यूब पे जो अपलोड ऑलरेडी डिक्टेशंस है और ये है, इनको बार बार लिखिए। आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की स्पीड 100% बढ़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित है। दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दशा भी दयनीय हो जाती है। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए तीव्र नगरीकरण के कारण एक ओर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की समस्या विद्यमान है। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है, आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर की ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। आवासीय समस्या के कारण नगर की खाली पड़ी सरकारी, गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोपड़ियां बनाते हैं। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे कि इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और इसे गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंध नहीं होता है। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नानागार, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मच्छर, छिपकलियां, चूहे और बीमारियां ऐसे परिवेश की देन होते हैं। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहां के निवास स्थान नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहां रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो या इनमें से कुछ कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है।
नगरों में व्यापारिक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने व बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। स्टॉप, रिपीट 100 वर्ड्स a minute। महोदय, अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित है। दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दशा भी दयनीय हो जाती है। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए तीव्र नगरीकरण के कारण एक ओर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की समस्या विद्यमान है। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है, आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर की ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। आवासीय समस्या के कारण नगर की खाली पड़ी सरकारी, गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोपड़ियां बनाते हैं। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे कि इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और इसे गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंध नहीं होता है। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नानागार, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मच्छर, छिपकलियां, चूहे और बीमारियां ऐसे परिवेश की देन होते हैं। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो, या इनमें से कुछ कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। नगरों में व्यापारिक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने एवं बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। स्टॉप, रिपीट 130 वर्ड्स ए मिनट। बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित हैं।
दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दशा भी दयनीय हो जाती है। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए तीव्र नगरीकरण के कारण एक ओर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की समस्या विद्यमान है। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है, आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर के ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। आवासीय समस्या के कारण नगर की खाली पड़ी सरकारी, गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोपड़ी बनाते हैं। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे कि इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और इसे गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंध नहीं होता है। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नानागार, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मच्छर, छिपकलियां, चूहे और बीमारियां जैसे परिवेश की देन होते हैं। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहां के निवास स्थान नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहां रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो या इनमें से कुछ कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। नगरों में व्यापक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने एवं बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। स्टॉप। थैंक यू।